हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 और इसका जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, देखिए पहले दो बच्चे हैं, लीना एंड रिया। लीना पूछ रही है, रिया ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही दूरी कैसे बता देता है। देन रिया रिप्लाई, गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। आपने एसएसटी में अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा होगा। ग्लोब पर अब देखो, कोई इतना बड़ा तो है नहीं नापने के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा मेजरमेंट कि हम बहुत दूरी तक किलोमीटर और नाप सकें कि किस तरीके से कोई देश दूसरे देश से कितना दूर है, तो उन्हें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से ही नापते हैं। जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और जो इस तरीके की आती हैं उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक, क्या क्या होता है इसमें कि मान लो कोई भी देश की स्थिति ये है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मेजरमेंट होता है 0 डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री अक्षांश, 23 डिग्री अक्षांश, 22 डिग्री देशांतर। तो उसके हिसाब से इसकी दूरी को बता दिया जाएगा कि ये यहाँ पे जो देश है वो किस पोजीशन पे है, किस स्थिति पे है पूरे ग्लोब में। ठीक है, तो गूगल मैप भी उसी अक्षांश और देशांतर का यूज़ करके, उनके निर्देशांकों का यूज़ करके और दूरी सूत्र का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो जगहों के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, माना दो स्थान दो बिंदु से दर्शाए जाते हैं इस तरीके से। ये कार्टेशियन प्लेन है जिसपे ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक्स होता है और ये वाई। ये भी दो पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट हैं, मैंने उनको नाम दे दिया P एंड Q। ठीक है, P के मैंने जो पॉइंट्स हैं वो मान लिए x1 y1 और Q के हो गए x2 y2। ठीक, क्या किया हमने, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर। ठीक है, कोई भी नाम दे दिया, C दे दिया इसको मैंने QC, और अब QC भी परपेंडिकुलर P से ड्रॉ किया इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं जो QC है वो पैरेलल है इसके, तो ये जो लाइन है ये बनेगी y2 माइनस y1। ठीक है, और जो ये है x एक्सिस के पैरेलल, दिस इज x2 माइनस x1। ठीक है, कोई भी जो दूरी है x2 माइनस x1 करते हैं तो हमें ये दूरी मिल रही है और y2 माइनस y1 से ये दूरी मिल रही है। अब आप देख पा रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या हो जाता है हमारा हाइपोटेन्यूज। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम h निकाल सकते हैं। क्या होता है h इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा, इसको नाम दिया x2 माइनस x1, तो ये बना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये क्या मिलेगा हमें, PQ मिलेगा, और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इस पूरे में यही समझाया हुआ है अपनी लैंग्वेज में, और मैंने आपको ये अपनी इजी लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही निकल के आया, PQ। देख पा रहे हैं आप, PQ। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण 1, निर्देशांक -3 और 2 और 3 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप सबसे पहले ड्रॉ करना सीखेंगे। -3 ये x का -3 होगा और 2 किसका, y का 2। ठीक है, y के 2 और x की, ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। दूसरा 3 और 5, x का 3 और y का 5, ये पॉइंट हो गया। फिर आपने क्या किया, वही काम, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज ना। तो हमने क्या सीखा, x2 माइनस x1। अब आप क्या करो, इतना बड़ा करने की बजाय हम नेमिंग कर लेते हैं। ये जो पहला होता है ये नेमिंग होती है x1 y1 और दूसरे में होती है x2 y2। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 36 प्लस 9 अंडर रूट 45। 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 अंडर रूट में, और रूट 9 कितना होता है 3 और 5 का 5, यानी आपका जो डिस्टेंस है वो आ गया 3√5 यूनिट। अगर आपको कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो आपको यूनिट लिखना मस्ट है। यूनिट का मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी है। क्लियर हो गया आपको कैसे निकालना है। जरूरी नहीं है अब आप इस तरीके से पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करें फिर आप उसका मेजरमेंट लिखें कि ये कितना होगा, x2 माइनस x1, ये होगा y2 माइनस y1। नहीं, अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट है वो x1 y1, जो दूसरे पॉइंट से दूसरे निर्देशांक है वो x2 y2। देन फॉर्मूला, अब आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे कि दूरी जो फॉर्मूला है उसमें अगर दो निर्देशांक आपको दिए हुए हैं तो पहला निर्देशांक x1 y1, दूसरा निर्देशांक x2 y2। देन फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड पूरे का अंडर रूट। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया आपको। आगे देखते हैं, इरेज कर दूं सारा। देखिए लीना, अब मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं, क्या हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। रिया, आकृति से आप देख सकते हैं OA बराबर 4 मात्रक, देख पा रहे हो, OA 4 मात्रक और OB 6, OB 6। अतः A से B की दूरी, A से B की दूरी चाहिए कितनी है, आप देख रहे हो ये 6 है और ये 4, तो कितनी हो गई 2। अब इसी प्रकार मान लीजिए y अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु लेते हैं, उनके बीच की दूरी, देखो। अब आप देख पा रहे हो ये क्या था 3 पॉइंट और यहाँ पे 8, तो इनके बीच की दूरी 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 5 हो गई, 5 मात्रक। समझ आ गया। क्या आप आकृति में बिंदु C से बिंदु A के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, C और A, ये अपना वही बन जाएगा अब, है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब एक बात और समझिए, जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ट्रायंगल बना के, वो बात आप समझिए। अगर कार्टेशियन प्लेन पे किसी पॉइंट के इस तरीके से कोई पॉइंट है P Q, इनके बीच की दूरी पूछी गई है, तो आप Q को तो मान सकते हो, x और y मान लिया हमने Q को, ठीक है। P तो 0 0 ही रहेगा, 0 0 रहेगा। अपना फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होता है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यही होता है ना। दोबारा देखिए, दोबारा देखो, अभी हमने एक ये सीखा था, ये P है, ये Q है, इससे हमने इसे परपेंडिकुलर किया C और इस पे परपेंडिकुलर यहाँ से डाला P से, ठीक है ना। फिर जो ये इसको नाम दिया था x1 y1 और ये बने थे हमारे x2 y2, इसी तरीके से था। फिर पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग जो QC है ये पैरेलल है y एक्सिस के, देन दिस पॉइंट विल बिकम y1 y2 माइनस y1 और ये x एक्सिस के पैरेलल है x2 माइनस x1, ठीक है। ये इस तरीके से हमने सॉल्व किया था। फिर हमारा PQ हमने क्या निकाला,
पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपको समझना है, अगर कार्टेशियन प्लेन के मूल बिंदु पे हो इस तरीके से, ठीक है, इस पी के पॉइंट क्या ले लेंगे, x एंड y, और आपको पता है ये जो मूल बिंदु होता है इसके पॉइंट क्या होते हैं, 0 0। तो आप फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 0 की तो कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी OP। अगर आपके मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की दूरी पूछी गई है तो आपको सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में कर देना है, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, लेकिन मूल पॉइंट से होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसी का हमने यूज किया है यहाँ पे, मूल पॉइंट से ही तो है, ये 0 0 ही तो आ रहे हैं इसके दोनों, ये 0 इसका 0 आ रहा है, 0 है एक पॉइंट, 0 है। तो देखिए अभी हम 4 और 0 है, 0 और 3 है, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, क्या बनेगा ये, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5। क्लियर हो गया, समझ आया आप सभी को अच्छे से। इसी तरीके से अगर कोई मूल बिंदु से पूछेगा तो आपको इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जानने के लिए हमें एक युग्म XY की आवश्यकता होती है, जिसे उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक। और x का निर्देशांक हमेशा भुज कहलाता है और y का निर्देशांक कोटि। x अक्ष व y अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होता है, O। x और y यहाँ कट करते हैं तो ये मूल बिंदु क्या कहलाता है, O, और इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x और 0, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि x पर, इस x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन y क्या होगा, 0। और ऐसे ही y अक्ष पे y की कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन x क्या होगा वहाँ पे, 0। क्लियर। दूरी सूत्र क्या है, दो बिंदु एक ही अक्ष पर हों तो उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, एक ही अक्ष पर हों, जैसा भी हमने यहां समझा। ठीक है, ये एक ही अक्ष है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बिंदु x1 y1 व बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी d। ठीक है, और d इज इक्वल टू वही फॉर्मूला। यदि मूल बिंदु है और बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है तो OP क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने अभी अभी आपको समझाया है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये जो मैंने अभी समझाया है इसके बारे में, एक ये और एक ये। ठीक है, आगे देखो। निम्न कथनों के लिए सही या गलत लिखें। करते हैं सही गलत। x निर्देशांक कोटि व y निर्देशांक भुज कहलाता है। अभी हमने पढ़ा x निर्देशांक भुज व y निर्देशांक कोटि कहलाता है, तो ये गलत है। मूल बिंदु के बाएं ओर x अक्ष पर स्थित बिंदु, मूल बिंदु के बाईं ओर देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु, ये इसका बायां ओर, बाईं ओर। ठीक है, बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है, 1 2 3 4, जो 4 इकाई दूरी पर है, तो ये क्या होगा यहाँ पे -4 और y कितना होगा, 0। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, 4 और 0 होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि क्या होगा, -4 और 0।
बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 2 और 6 व 6 करते हैं दूरी ज्ञात। थ्री टू, दूसरा पॉइंट 6 6, इसको क्या मानोगे x1 y1 और ये x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखो पहले और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, कितना आ गया 5 यूनिट, ठीक है ना। क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा क्या पॉइंट है। दूसरा है 0 0 व 6 1, 0 0 व 6 1, 0 0 और दूसरा है 6 1। इसमें भी x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला x2 माइनस x1 6 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0। दूसरी बात वह भी कर सकते हैं, जब एक मूल बिंदु है तो सिर्फ x और y का स्क्वायर लेते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले का ऐसे भी यूज़ करके करेंगे। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना बैठेगा बच्चा अंडर रूट 37 यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट -6 0 व 4 0, अभी किया था हमने ये भी। -6 0, दूसरा 4 0, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 4 माइनस -6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 प्लस 6 का स्क्वायर और ये तो 0 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर, 10 से रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया 10 यूनिट। क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब आपको दूरी दी हुई है, ठीक है। P के बिंदु 2 और -3 और Q के बिंदु 10 और y। करते हैं सॉल्व। P के बिंदु 2 और -3 और Q के बिंदु 10 और y, ठीक है। और क्या दिया था, इनके बीच की दूरी कितनी 10 इकाई, ठीक। D आपको 10 दिया है। D का फॉर्मूला ये x1 y1 x2 y2 अंडर रूट 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस -3 प्लस 3 का स्क्वायर। डी आपको 10 गिवन है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट यहाँ पे रहने दें, आप इस अंडर रूट को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा इसका स्क्वायर 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे
वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई यानी 6y। 100, 8 8 जा 64, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। माइनस कर देंगे 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 36 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36 प्लस 6y। वाई स्क्वायर माइनस 27 प्लस 6y। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब इसके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27। ऐसे ही करते हैं फैक्टर, माइनस 27। अब कॉमन निकालेंगे इनमें से y, अंदर रह गया y प्लस 9, यहाँ से क्या कॉमन निकला माइनस 3, बचा क्या y प्लस 9। ठीक है, इनमें से अब क्या कॉमन आ गया y प्लस 9 एंड रिमेनिंग y माइनस 3। y की वैल्यू अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो जब प्लस का 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 9 और जब माइनस का 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3। क्वेश्चन ने पूछा है कि y के किस मान के लिए दूरी 10 है, तो y का मान कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, या तो 9 या 3। अगर ये हमारे निर्देशांक हैं तो y का मान क्या होगा 9 और 3, प्लस का माइनस का 9 प्लस का 3। क्लियर है? अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, दूरी सूत्र जो इसका फॉर्मूला दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू।